आगे के जजमेंट में आपको दिक्कत है, लेफ्ट साइड के जजमेंट में आपको दिक्कत है। भाई साहब, बहुत सारे भाई बहन इस समस्या से घिरे हुए हैं। ड्राइविंग सीखते वक्त आगे का जजमेंट समझ में नहीं आता, लेफ्ट का जजमेंट समझ में नहीं आता। मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। जितने भी भाई बहन नए नए ड्राइविंग सीख रहे हैं, उन सब के लिए दुनिया की सबसे आसान जानकारी होगी आगे का जजमेंट और लेफ्ट साइड का जजमेंट। आज ही आप इन दोनों जजमेंटों के मास्टर बन जाओगे। बस आपसे निवेदन है, ये 5-7 मिनट की जानकारी आपने देख ली, सुन ली, भाई साहब दिमाग में सेव कर लिया, तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज ही आपको आगे के जजमेंट की और लेफ्ट के जजमेंट के मास्टर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं कार सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जानकारी लेकर आए हैं ड्राइविंग सीखते समय आगे का जजमेंट कैसे आए, लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक काम, हमारी ड्राइविंग सीट कहाँ है? ये भाई साहब, आप गाड़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेना, घूम लेना चारों तरफ गाड़ी के, और इस गाड़ी का मैप आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। इसका पूरे का नक्शा बना लेना और दिमाग में सेव कर लेना। जब ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाना शुरू करो तो वो मैप दिमाग में होना चाहिए कि कहां बैठ के हम ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी आगे कितनी लंबी है। आप देख सकते हैं ड्राइविंग सीट से लेकर के गाड़ी का ये वाला हिस्सा करीब 7 फीट है आगे, और गाड़ी की चौड़ाई क्या है ये दिमाग में सेव कर लेना, ये मैप बना के तब ड्राइविंग सीट पे बैठना। ठीक है, अब भाई 7 फीट आगे गाड़ी चौड़ी कितनी है? 6 फीट है। ड्राइविंग सीट कहाँ है आपको पता ही है, वहां बैठ कर आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे। गाड़ी ने यहां से चलना शुरू करना है, वहां से नहीं चलेगी, वहां बैठ के तो आप ऑपरेट करोगे गाड़ी। तो ये जजमेंट की जानकारी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ जजमेंट तो आपको है लेकिन आपको डर लगता है। आप बाजार गए, प्लास्टिक के 10-10 फुट के 2 पाइप खरीदे, आपने अपने कंधों पे रख लिया। वो पाइप ऐसे होते हैं ना, 5 फीट आगे 5 फुट पीछे। भाई साहब, मैं गारंटी से कहता हूं, आप भरे बाजार में उन दोनों पाइपों को भीड़ में बचाते बचाते यूं ले आओगे, कहीं भी टच नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति को, वो पाइप नहीं होंगे ना। इसका मतलब आपको जजमेंट है, बस गाड़ी का डर सताता है। तो भाई पहले डर को गायब कर लो। आपकी मर्जी के बिना ये गाड़ी 1 इंच भी नहीं चलेगी। और भाई जब आपको डर लगना शुरू भी हो जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आगे के जजमेंट नहीं आए, तो भाई क्लच दबा के ब्रेक लगा लो ना, डर गायब हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। जब गाड़ी रुक ही गई तो डर काहेगा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बस फिर गाड़ी टच ही नहीं होगी, भीड़ निकल जाए, खाली हो जाए रोड, फिर आपने चलाना शुरू कर देना है। मान लीजिए आगे वाली गाड़ी 4 कदम चली तो आप 2 ही कदम चलाओ, रोक लो। और इसी तरीके से लेफ्ट के जजमेंट की जानकारी के लिए हमने एक छोटी सी झंडी लगाई है। ठीक है, ड्राइविंग सीट कहां है, गाड़ी का पूरा मैप आपके दिमाग में सेव हो गया है। गाड़ी कितनी लंबी है, आगे कितनी चौड़ी है, ये पूरा का पूरा मैप सेव कर लेना। भाई साहब, ड्राइविंग सीट पे बैठ के कितनी चौड़ी गाड़ी है, करीब 6 फीट की है। ये वाला हिस्सा यहाँ तक है, 1 फीट आगे निकाल के रखो, आईडीए से 1 फीट और लो जगह, क्योंकि साइड मिरर भी है। वो वाला हिस्सा कहाँ है? वहाँ भी साइड मिरर लगा है। गाड़ी चलाओ तो ये गाड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी सीधी, यहाँ से नहीं चलती है, वो लेफ्ट वाला हिस्सा भी चलता है। तो भाई ये 6 फुट चौड़ी गाड़ी और आगे 7 फुट लंबी, इसको आपने चलाना सीखना है। तो पहले तो खाली रोड पे चला के देख लो भाई साहब, ग्राउंड में चला के देख लो भाई, फिर गाड़ी को गोल गोल घुमाओ, फिर गाड़ी से आठा बनाना सीखो ग्राउंड में। यदि आपने मित्रों आठा बनाना सीख लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आगे के जजमेंट के और लेफ्ट के जजमेंट के आप मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए अब ड्राइविंग शुरू करते हैं। इस तरीके से हम ड्राइविंग सीट पे बैठे, सीट बेल्ट को लगा लिया है, हाइट के अनुसार सीट को सेट करना जिससे ABC पे पैर पहुंच जाए। पैर आपके ठीक से पहुंच गए तो भाई ये ब्रेक पेडल के सामने आपने अपना पैर रखना है। चलने के लिए एक्सेलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सेलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी जरा सा डर लगे तो भाई क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना, एक्सीलेटर पेडल छोड़ दे।
बहुत जल्दी ड्राइविंग में हाथ साफ हो जाएगा। तो अब गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। ये देखिए ज़रा, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम गाड़ी को चलाने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक ये जानकारी पूरी देख लेना। आज ही आपको आगे के जजमेंट के बारे में, लेफ्ट साइड के जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है मित्रों। ये देखिए क्लच और ब्रेक और ये एक्सीलेटर, ठीक है। ये तो क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। फर्स्ट गियर लगा दिया है गाड़ी में, हैंड ब्रेक खोल दिया है। अब भाई साहब गाड़ी को चलाना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी को चलाना शुरू करें मित्रों। जजमेंट लेने से पहले क्लच दबा के ब्रेक लगा के देखो। कहने का मतलब है भीड़ में गाड़ी चलाने से पहले, आगे का जजमेंट लेने से पहले खुले रोड पे इस तरह से ड्राइविंग कर लेना। कैसे? थोड़ा सा गाड़ी चलाएं, एक कदम, फिर क्लच दबा के ब्रेक ले लें, फिर एक कदम गाड़ी चलाएं, फिर क्लच दबा के ब्रेक ले लेना। भीड़ में ड्राइविंग शुरू करने से पहले इस तरीके से जानकारी ले लेना भाई साहब। खुले ग्राउंड में या खुले रोड पे इस तरह से गाड़ी चलाना और क्लच दबा के ब्रेक लगाना, फिर गाड़ी को चलाना और फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाना। जितनी प्रैक्टिस आप इस तरीके से करोगे भाई साहब, आगे का जजमेंट भी आएगा आपको, लेफ्ट साइड का जजमेंट भी आएगा। लेफ्ट में ऊपर उठ के देखना भी है, लेफ्ट का साइड मिरर भी आपने देखना है, और इस तरीके से साइड में गाड़ी चला लेना मित्रों। हम तो आज सर्विस रोड पे आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी चली, क्लच दबा के फिर ब्रेक ले ले और फिर गाड़ी को चलाना है भाई। ये देखिए, फिर क्लच दबा के ब्रेक ले लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, यदि जरा सा डर लगा, जजमेंट का डर लगा, लेफ्ट के जजमेंट का, आगे का जजमेंट का, किसी भी तरह को आपका जरा सा डर सताने लगे ना, तो क्लच दबा के ब्रेक ले लेना। और फिर ब्रेक लेने के बाद 2-3-4 सेकंड बाद अपने आप सोचोगे आप कि हाँ यार, डर तो गायब हो गया, अब तो डर नहीं लग रहा भाई। मित्रों, डर तभी लगता है जब आप गाड़ी रोकने में असमर्थ होते हो। आप ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दोबारा दबा देते हो। जब गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं ना, कई भाई बहन इसी को और दबा देते हैं। इसको दबाने का मतलब गाड़ी जल्दी से जाके किसी चीज को टक्कर मारना होता है। ये आदत क्यों पड़ी? बाइक में राइट वाला पैर ब्रेक पे होता है परमानेंट, तो उसको वहीं की वहीं दबाने से बाइक तो रुक जाती है। लेकिन ये गाड़ी है, इसमें राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे है, और भाई साहब बाइक वाली आदत आपने नहीं छोड़ी, तो इसी को और तेज दबा दोगे रोकने के लिए गाड़ी को। लेकिन ये गाड़ी रुकेगी नहीं, है तो जल्दी से जाके यूं टक्कर मार देगी, ठीक है। तो इसलिए पहले ये प्रैक्टिस कर लें, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। क्लच का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना होगा। ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे ज्यादा पेडल क्लच इस्तेमाल होता है, और दूसरा पेडल सिर्फ हॉर्न। ये देखिए, रोक ली गाड़ी, डर गायब हो गया, फिर चलाएं, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया भाई साहब, डर गायब। गाड़ी के रुकते ही ऑटोमेटिक डर गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाली जो जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस तरह से यदि आपने गाड़ी को चलाना सीखा तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे का जजमेंट भी आ जाएगा, लेफ्ट का जजमेंट भी आ जाएगा। जरा सोच लेना, ड्राइविंग शुरू करने से पहले यहां बैठ के ऊपर उठ के देख लेना है, आगे गाड़ी कितनी लंबी है, लेफ्ट में गाड़ी कितनी चौड़ी है, और धीरे धीरे गाड़ी को चलाना है। गाड़ी को चलाना शुरू कर देना है फर्स्ट गियर लगा के, और यूं देखना है गाड़ी कहां तक चल रही है, लेफ्ट में आगे कितनी लंबी है गाड़ी, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना। भाई साहब मैं बताना चाहता हूं, यदि आप क्लच दबा के गाड़ी को ब्रेक लगा लोगे, गाड़ी को रोक लोगे, तो भाई 99% डर तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। डर क्यों लगता है? गाड़ी आगे कहीं टच ना हो जाए। भाई जरा सा जजमेंट खराब हो जाए, जरा सा डर लगना शुरू हो जाए, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना।
गाड़ी रुक जाएगी। रुकते ही आप खुद सोचोगे यार डर तो गायब हो गया। फिर चला के देखना, प्रैक्टिस कर लेना। और खुले ग्राउंड में आठा आपने बना लिया, गोल गोल गाड़ी घुमाई, एक बार राइट घुमाओ गोल गोल, एक बार लेफ्ट घुमाओ गोल गोल, फिर आठा बनाओ, डर गायब, जजमेंट भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।